Hello everyone, this is Mansi from evidyadi.in. Now we are starting with question number 5, exercise 9.1. So in this question we have the number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted by the pictograph. So यहाँ पे जो आपको given है ये number of girl students given है in each class. So एक co-educational middle school है, उसमें हर class में कितनी number of girls है वो हमें pictograph में दे रखे है. अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, दिस इज द सिंबल ऑफ गर्ल हियर. नाउ दिस वन सिंबल रिप्रेजेंट्स 4 गर्ल्स. मींस अगर यहाँ पे ये 1 है, दिस डजंट मींस कि 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स हैं इस क्लास में. दिस मींस 1 रिप्रेजेंट्स 4 गर्ल्स. सो 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे ये एक सिंबल 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. So this is the classrooms given ki first class mein, second class, third class, fourth class and so on, and these are the number of girl students. So now we have to observe this pictograph and answer the following questions. अब हमें इसको observe करना है pictograph को और जो questions पूछे हैं उनको answer करना है. The first part says which class has the minimum number of girl students. अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी क्लास में सबसे कम number of girls है. Also one thing, जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो फिगर्स है, देयर आर 2 डिफरेंट फिगर. दिस रिप्रेजेंट्स 4 गर्ल्स. अब ये उसका हाफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. सो दिस मीन्स 2 गर्ल्स. अगर ये पूरा 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका हाफ विल बी रिप्रेजेंटिंग 2 गर्ल्स. ओके, सो अब हमें देखना है कि सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स कहाँ है. सो ग्राफ की हेल्प से अगर हम देखें, सो ये सब ज्यादा है, दिस वन एंड दिस वन. सो 6 और 8 में दोनों में यहां तक है, इसके आगे नहीं है. अब ये 4 गर्ल्स, ये 4 गर्ल्स, यहाँ पे ये कंप्लीट है बट ये हाफ है. सो दिस मीन्स अगर इसमें 4 प्लस 4 12 गर्ल्स है तो इस क्लास में सिर्फ 4 प्लस 2 6 गर्ल्स है. सो दिस मीन्स सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स है क्लास 8 में. ओके, सो द आंसर विल बी क्लास 8. अंडरस्टैंड. अब आपको ग्राफ ऑब्जर्व करना आ गया. ग्राफ को कैसे हम उसमें देखते हैं, क्या चीज है मैक्सिमम मिनिमम, वो अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए. सो दिस वाज द पार्ट नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में हमारे पास है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5. सो अब आपको क्लास 6 और क्लास 5 की नंबर ऑफ गर्ल्स को कंपेयर करना है. और हमसे पूछा क्या है, क्या 6th क्लास की जो गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, वो 5th क्लास से कम है. सो 5th क्लास में वी हैव, यहाँ पे हम देख सकते हैं 5th और 6th को अगर हम कंपेयर करें, सो 5th क्लास में गर्ल्स सिर्फ 2 पिक्चर से यहाँ पे दिखा रखे, जबकि 6th क्लास में वी हैव 4 सिंबल्स. सो दिस मीन्स इट क्लियरली शोज कि 6th क्लास में देयर आर मोर नंबर ऑफ गर्ल्स. और यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या 6th क्लास में कम गर्ल्स है 5th क्लास से. सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज 6th क्लास में 5th क्लास के कंपैरिजन से ज्यादा गर्ल्स है. सो दिस विल बी नो. अब बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना बता रहे हैं कि आप कैसे कंपेयर करोगे. अगर ये आगे तक जा रहे हैं तो वो ज्यादा है ऑब्वियसली बिकॉज ये सिंबल ज्यादा है. सिंबल्स जितने कम होंगे उतनी नंबर ऑफ गर्ल्स कम होंगी. Okay, so this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में we have how many girls are there in class 7. So now they are asking 7th class में total number of girls कितनी है. So 7th class is right here. अगर हम यहाँ पे इस symbol को count करें, so 1 2 3, there are 3 symbols given, but this doesn't mean that there are 3 number of girls. Why? बिकॉज एक सिंबल 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करे. सो अगर 3 सिंबल्स है, सो इधर यू कैन डू 4 प्लस 4 प्लस 4, राइट. ये अगर 4 बता रहे तो 4 प्लस 4 प्लस 4. सो या तो आप 4 को 3 बार प्लस कर दो और यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 4 into 3. सिंस 1 सिंबल रिप्रेजेंट्स 4 गर्ल्स एंड देयर आर 3 सिंबल्स, सो 4 into 3 equals to 12. This means there are 12 number of girls in class 7. Okay, so this was the C part. This was the last part of this question. So let's come to the next question.